वेलकम एवरीबॉडी टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक कपूर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके दिल्ली सल्तनत के बारे में। पूरी वीडियो के अंदर आपका दिल्ली सल्तनत का टॉपिक सारा कवर होगा। सारे एम्परर्स उन्होंने क्या फाउंड किया, अचीव किया, डेथ कहाँ हुई, रियल नेम क्या है, सब चीज़ एक ही वीडियो में कवर होगी। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो समझो दिल्ली सल्तनत का जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीमेट एग्जाम सब कवर होगा। एक ही वीडियो के अंदर हर चीज़ कवर है दिल्ली सल्तनत की। ऐसी ही सिंगल वीडियोस मैंने आपके लिए बहुत सारी बनाई है। आपकी पॉलिटी की, मुगल एम्परर, जीआई टैग, यूनेस्को, हर चीज़ बनाई हुई है। हर चीज़ इसी चैनल पे अपलोड है। इसे सब्सक्राइब करके रखो बिकॉज ऐसी वीडियोस अब रेगुलर आती रहेंगी। और वो वीडियो देखना मत भूलना अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहती हो जनरल नॉलेज की। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर है बहुत यूजफुल आपके लिए बिकॉज आपके सारे डाउट जो भी हैं, जो भी आपके पास कोर्स हैं, आप मैच करना चाहते हो अपने कॉलेज कि आपको कौन से अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे। आपका अगर स्कोर बाय चांस कोई बात नहीं थोड़ा ख़राब है एनमेट का या कैट का, आपको एक टियर 1 कॉलेज नहीं मिल रहा है या कोई भी आपको कॉलेज आपको नहीं पता लग रहा है कि मुझे अच्छा कॉलेज मिलना है, कौन सा मिलना चाहिए या मैं क्या करूं, क्या मैं एक ईयर ड्रॉप करूं या ना करूं, आप बस इस नंबर पे एक बार कनेक्ट करें। एक बार आप अपने प्रोफाइल भेजें, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनसे बात करें, तब आपको एक क्लैरिटी होगी कि आपको करना क्या है। बिकॉज उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, प्लस एक वेरीफाइड डेटा है सारे कॉलेज और उनके स्टूडेंट्स हैं। तो हर चीज़ आपको जेन्युइन मिलेगी, ठीक है। और आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी, आपके जब तक सारे क्वेश्चंस खत्म नहीं होते तब तक आप पूछ सकते हो, अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो। इन सब चीज़ के लिए हमारी गाइडेंस जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज या कोई भी फीस नहीं होती। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारे डाउट पूछ सकते हो। बिकॉज फिलहाल अभी सीमेट में आप देख रहे होंगे कि फिलहाल पीक टाइम चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका कैट या एनमेट या स्नैप अच्छा नहीं गया, वो सीमेट का एग्जाम भर चुके हैं, उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया है। तो मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो कम्पीट कर रहे हैं। तो आप कंपटीशन बहुत हाई है। जब तक आपका पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई पे फोकस नहीं होगा तब तक आप तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए सारे डाउट हमारे लिए छोड़ दो और आप एजुकेशन पे फोकस करो, वीडियोस पे फोकस करो। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस इसी चैनल पे आती रहती है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब जो मैं आपके लिए पूरी वीडियो लाया हूँ, ये समझो ये आपके नोट्स हैं। इससे शॉर्ट नोट्स बन नहीं सकते, ऐसे बना शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये समझो नोट्स ही है। आपने अगर ये पूरी वीडियो देख ली, उसके बाद पीडीएफ अगर आप रन थ्रू करोगे तो पूरा आपका टॉपिक क्लियर। स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो है, दिल्ली डायनेस्टी में कौन सी ईयर से कौन सी ईयर शुरू हुई थी, तो 1206 से 1526 के बीच में ये स्टार्ट था। ये याद रखना, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट। इसमें से क्वेश्चन आते के आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी यही बन जाता है। इसके बाद जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपका लिखा हुआ है। जैसे पहले कौन सी आई थी, पहले आई थी स्लेव डायनेस्टी, जो 1206 से 1290। ये डेट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक्यूरेट डेट्स होती हैं। तो इसी के एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्लेव डायनेस्टी कहाँ से शुरू हुई और कौन सी ईयर में खत्म हुई। तो 1206 से 1290 ये शॉर्टेस्ट डायनेस्टी थी। अगर वो क्वेश्चन पूछता है, मैं एक बार सीमेट का एक एग्जाम के क्वेश्चंस देख रहा था, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि बताओ शॉर्टेस्ट डायनेस्टी कौन सी है जिसने बहुत कम टाइम के लिए रूल करा, और सबसे लॉन्गेस्ट डायनेस्टी कौन सी है टाइम पीरियड में जो इन्होंने बहुत सालों तक राज करा। तो वो भी मैं आपके लिए लाया हूँ, तो डोंट वरी। स्लेव डायनेस्टी पहली डायनेस्टी थी। दूसरी थी आपकी खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से 1320 में थी। उसके बाद थी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का भी याद रखना 1320 से लेकर 1413। ये लॉन्गेस्ट डायनेस्टी थी। याद रखना 100 साल से सिर्फ 7 कम, ऐसे मान लो 100 साल से सिर्फ 7 कम। फिर आपकी आती सी डायनेस्टी। ये डायनेस्टी थी ही नहीं, याद रख लो, क्योंकि इस पर एक ही रूलर था। उसने कहा था मैं किंग, मुझे किंग नहीं बनना, मुझे रूल नहीं करना, ठीक है। तो ऐसी डायनेस्टी है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लोधी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से फिर आगे मुगल एम्पर की शुरुआत हुई, जहाँ से बाबर आया था, ठीक है, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई करने के बाद 1415 से लेके 1526, ठीक है। सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो वरना आपको पीडीएफ तो मिलेगी। अब बात करते हैं फाउंडर्स की। फाउंडर्स मैंने एक पूरी स्लाइड के अंदर हर डायनेस्टी के फाउंडर डाले, कौन सी डायनेस्टी को किसने खोजा। जैसे स्लेव डायनेस्टी था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खोजा था, जिसने रूल करा 1206 से 1204। जितने फाउंडर थे उन्होंने हमेशा कम सालों के लिए राज करा बिकॉज उनका सारा टाइम आपका लड़ाई में ही चला गया। जैसे खिलजी डायनेस्टी का था जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 1296, ये भी 6 साल के लिए। तुगलक डायनेस्टी का था घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। घियासुद्दीन तुगलक, ये इसका नहीं है, ये तुगलक डायनेस्टी का है, छोड़ दो। ये फिर था खिज्र खान। खिज्र खान ने क्या करा, ज़्यादा कुछ करा है नहीं, ठीक है। तो इसने राज भी नहीं करा, तो इसका कोई ईयर नहीं है, तो इसको छोड़ दो, ये आने के चांसेस भी बहुत कम है। बट हाँ, ये पूछ सकता है सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, वो था खिज्र खान,
ठीक है। अब लोधी डायनेस्टी का था बहुल लोधी, जो कि 1451 से 1489 में उन्होंने राज किया। ठीक है, ये थे इनके फाउंडर और उनके ईयर कि कब कब उन्होंने स्टार्ट करा और कौन से ईयर में उन्होंने खत्म करा, कब उनकी डेथ हुई। अब आते हैं हम सारे रूलर्स की बात करेंगे, हर डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करेंगे जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम हर रूलर का थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे कि पूरा आप पे समझो कि अचीवमेंट क्या है, क्या बनाया है, कब डेथ हुई है, सब पढ़ेंगे सब। ठीक है, पहले आता है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में आपके 4 रूलर इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन बनता है, इससे ऊपर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का। इल्तुमिश, फिर रजिया सुल्तान जो इसी की बेटी थी, फिर आपका आता है घियासुद्दीन बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक वो है जिसने कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की थी, याद रखना, ईयर सबके याद रखना। रजिया सुल्तान का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिकॉज ये पहली वुमेन एम्परर थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, इल्तुमिश उसके पिताजी थे। ठीक है, इल्तुमिश का मैं एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताता हूँ। इल्तुमिश एक ऐसा बंदा है, एक इकलौता ऐसा बंदा है दिल्ली सल्तनत का, या आई गेस और बाकी सब एम्परर का, जिसने चंगेज खान को रोका था इंडिया पे कब्जा करने के लिए, उसके रीजन पे कब्जा करने के लिए चंगेज खान को रोका था आपके इल्तुमिश ने। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि ऐसा कौन है, ओनली पर्सन जो चंगेज खान को जिसने रोका था वो था इल्तुमिश। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के बाद आ जाती है आपकी खिलजी। खिलजी में जलालुद्दीन और अलाउद्दीन दो ही है बस, दोनों के नाम भी सेम है तो याद करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी इसमें मेन है जलालुद्दीन से। फिर आपका आता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में 4 इंपॉर्टेंट है, घियासुद्दीन जिसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक वही है जिसके नाम पे फिरोजाबाद है। ठीक है, तुगलक तुगलकाबाद भी है किसके नाम पे, मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे और पूरी वीडियो के अंदर हर चीज कवर होगी, सिर्फ कुछ भी आप स्किप मत करना, लॉस इसमें आपका है। सही है, डायनेस्टी का सिर्फ एक ही था, खिजर खान। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लास्ट लोधी। लोधी में आपने सिकंदर लोधी तो बहुत सुना होगा, इस पे चैनल्स पे आपके शोज भी बने हुए हैं, लेकिन फाउंडर था बहुल लोधी, और इब्राहिम लोधी वो है जिसने बाबर के साथ लड़ाई की थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में और हार गया था और मुगल एम्पर की शुरुआत हुई थी। ये है आपका टोटल कट्टा चिट्टा, ये समझो नोट्स ही हैं, अगर आप भी नोट्स बनाओगे तो पहले ही आप स्लेव डायनेस्टी के सारे रूलर इंपॉर्टेंट लिखोगे विद ईयर्स, तो ये नोट्स की तरह ही काम है, पीडीएफ अगर आपने पूरी पढ़ ली तो समझो नोट्स बन गए आपके। फिर आपकी आती है स्लेव डायनेस्टी का पहले रूलर की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ फर्स्ट रूलर। ठीक है, इसका रियल नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसने कब से कब राज किया, 1206 से 1210। इसे टाइटल बोला जाता था लक्ष्य भक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि लक्ष्य भक्ष किसे बोला जाता था, किसको ये टाइटल दिया था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना, पहला पॉइंट है आपका टाइटल, पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पे टर्किश स्लेव था, मोहम्मद गौरी का स्लेव था, याद रखना। ठीक है, उसके बाद उनका जनरल, एक ट्रस्टेड जनरल बन गया था गौरी का, छोड़ दो। अचीवमेंट की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी ने जब इंडिया पे लड़ाई की थी, इंक्लूडिंग दिल्ली, अजमेर एंड द पार्ट्स ऑफ पंजाब, एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर लार्जर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया, ये उन्हीं का अंदर एक रूलर की तरह काम करता था। ठीक है, इसने हेल्प करी थी मोहम्मद गौरी को एक्सपेंशन करने में, कि इसने बहुत सारे रीजन में जाके अपनी एज अ जनरल की तरह काम किया था। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है फ्रॉम दी कुतुबुद्दीन ऐबक। 3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला है टाइटल, दूसरा आता है इसने इनिशिएट किया था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इनिशिएट किसने किया था ये याद रखना। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार किसने इनिशिएट किया था, वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दूसरा आपका बनता है कुतुब मीनार। ठीक है, पहला टाइटल है, फिर दूसरा कुतुब मीनार। तीसरा आता है इसने बहुत एक और चीज बनाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन में तैयार हो गया था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं इसे। आई गेस ये मैंने कहीं पढ़ रहा था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा, इससे तीसरा क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ से। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 के अलावा आपके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसके बिना। और हाँ, स्लेव कौन था मोहम्मद गौरी का, ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक से, तो याद रखना। 1210 में हॉर्स घोड़े से गिरते, पोलो खेल रहे थे, घोड़े से गिर के तो डेथ हो गई, यही है 1210 के अंदर बस। एक इसका तो यह तो याद रखना ही है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अब एक ही पूरी स्लाइड में बस 3 क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट करने को है। बाकी ये मैं वही कह रहा हूँ, जो मैं आपके पास डिटेल्स लाता हूँ
वो आपकी सीमेट को तो कवर करती है, प्लस वन स्टेप फर्दर के लिए भी मैं लेके आता हूँ डिटेल्स कि आपको अगर बाय चांस थोड़ा सा लेवल हाई चला गया पेपर का तो आपको दिक्कत ना आए, ये आपको सफिशिएंट रहे, इससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है आपका इल्तुमिश। इल्तुमिश था, इसको बोलते थे रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अगर वो पूछे तो रियल फाउंडर कौन है, जिसको कहा जाता था फाउंडर वही है, बट इनको बहुत लोगों ने, मतलब जो इनके नीचे ही जनरल रहते थे या बड़े बड़े लोग थे तब फेमस, उन तो उन्होंने इन्हें कहा था कि रियल फाउंडर अगर हम किसी को मानते हैं स्लेव डायनेस्टी का तो वो इल्तुमिश है। बस ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन बन जाता है एक क्वेश्चन। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था ये। ठीक है, इल्तुमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। ठीक है, और इन्होंने क्या, इसने क्या करा था, ऐबक की डॉटर के साथ मैरी कर लिया था, मतलब शादी कर ली थी, फिर सुल्तान बन गया। ठीक है, उसके बाद अचीवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या मतलब उन्होंने फाउंड किया या क्या क्या अपने टाइम पीरियड में क्या क्या लाए, जैसे सिल्वर कॉइन लाए थे, टंका और कॉपर कॉइन लाए, नहीं जटक, इसे छोड़ दो। सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉपर कॉइन लाए थे। ठीक है, इसका नाम मैं आपको बता दूंगा, टंका आई, टंका जो है कॉपर का है, इसका जित्तल है सिल्वर का, इसे जित्तल बोलता है। ठीक है, फिर मेड दिल्ली, इसने दिल्ली, इन्होंने दिल्ली का दिल्ली को कैपिटल बनाया था। इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, सेटअप चालीसा, और ओनली पर्सन हु स्टॉप दी चंगेज खान, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने स्टॉप किया था। तो इसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं आपका, एक तो एक कॉइन वाला बनता है, फिर दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया था, वो इक्ता सिस्टम और सेटअप चालीसा और चंगेज खान। ये पूरा ही आपका जो पार्ट है, ये सारे क्वेश्चन बेस ही है, इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन बन सकते हैं आप ही के सामने। ठीक है, अगर इंट्रोड्यूस, अगर हम बात करें, जैसे एकदम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, लैंड रिवेन्यू सिस्टम है, वेयर ऑफिशियल्स वर ग्रांटेड लैंड इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विस। आप इक्ता सिस्टम की डेफिनेशन लिखिए वो है क्या। ठीक है, और अच्छी आर्किटेक्चर की बात करें तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट करा था। कंप्लीट की बात आ गई, एक और क्वेश्चन बन गया कि किसने कंप्लीट किया था, तो वो आपका कुतुब मीनार किसने कंप्लीट किया था, वो थे इल्तुमिश। ठीक है, फिर इन्होंने एक और चीज बनाई थी, वाटर रिजर्वायर बनाया था दिल्ली के अंदर, से हौज ए शमसी बोलते हैं। ठीक है, शमसी बोलते हैं, हौज ए शमसी, जिसे वाटर रिजर्वायर है दिल्ली के अंदर। ये वर्ड याद रखना, ये इसी डायरेक्ट से क्वेश्चन आता है कि ये चीज है क्या और किसने बनाई है, इल्तुमिश ने बनाई है, और रिजर्वायर है दिल्ली के अंदर। स्लेव डायनेस्टी का तीसरा जो इनकी बेटी है वो है रजिया सुल्तान। ठीक है, रियल नेम है रजियतुद्दीन। ये टाइम पीरियड याद रखना, डॉटर है इल्तुमिश की, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर है दिल्ली सल्तनत की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। करेजियस है। ठीक है, ये चीज तो बस आपने नॉर्मल सी जान ली। उसके बाद ये इनके अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मतलब हेल्प करी थी, जैसे जब ये रूलर बनी थी तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह लाई थी कि मार्केट थोड़ा ठीक हो, और उसके लिए किया था, पॉलिसीज लेके आई थी ट्रेड और कल्चर एक्टिविटीज के लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो जानना, एक तो वुमेन रूलर ये, डॉटर है तुमिश की, और सबसे बाद जब इनको मतलब ज्यादा साल तक इन्होंने राज नहीं किया क्योंकि इन्हीं के पे मतलब बैटल्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी। तो किला भटिंडा है जिसके अंदर जाके इनको बांध गया, मतलब इनको पकड़ लिया था, जहाँ पे इनको रखा गया था इम्प्रिजन करके, किला भाटिंडा। याद रखना कौन सा है, किला भाटिंडा। ठीक है, और इसमें कुछ जानने के लिए आपको है नहीं। ठीक है, अब आता है घियासुद्दीन बलबन। घियासुद्दीन बलबन को टाइटल दिया गया था जिले लाही। जैसे आप बहुत सुनते होंगे जिले लाही जिले लाही, तो टाइटल किसको मिला था, ये मिला था घियासुद्दीन बलबन को। ठीक है, आपने ईयर देख लिया कौन सी ईयर से कहाँ तक है, बैकग्राउंड आप देख लो तो टर्किश स्लेव है। ठीक है, और इसका अचीवमेंट की ही मेन है, अचीवमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पर्शियन कस्टम लाइक सिजदा और पाइबोस। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है किसने लागू किया, वो है घियासुद्दीन बलबन। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं स्ट्रिक्ट सिस्टम लाए थे गवर्नेंस के लिए, स्ट्रेंथन किया था सल्तनत। ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल बात है। और क्या जानने के लिए और है आपकी, ये एक और पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है, इंट्रोड्यूस किया था किंगशिप थ्योरी। किंगशिप थ्योरी इंपॉर्टेंट है जानना, अगर क्वेश्चन आता है किंगशिप थ्योरी बलबन के अलावा अभी ऐसा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी ने करी हो, बट इसमें श्योरिटी है कि किंगशिप थ्योरी बर्बन ने ही की थी। इसके अलावा किसी रूलर का कोई नाम नहीं लिया जाता, तो इसलिए डायरेक्ट आता है क्वेश्चन की किंगशिप थ्योरी और पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। इंपॉर्टेंट है दोनों आपका बलबन, तो 3 क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं बलबन के नाम पे। और दीवाने अर्ज भी इसने ही बनाया था, दीवाने अर्ज भी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, ये आपका गयासुद्दीन खत्म हो गया। अब आपका स्टार्ट होता है खिलजी डायनेस्टी, इसमें जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी आते हैं।
मलिक फिरोज खिलजी रियल नाम है, ईयर आपने देख लिया। इनका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ खास करा नहीं। ये पीस में ज्यादा रहते थे, फाइट से बहुत ज्यादा दूर रहते थे, तो ज्यादा कोई बैटल खास हुई नहीं। बट इनकी एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने कहा था, उसी के नाम पे इनका क्वेश्चन आता है कि स्टेट इन इंडिया कैन नॉट बी ट्रूली इस्लामिक स्टेट। इनका स्टेटमेंट है कि इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकते। ये इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा था? ये कह रहा था जलाउद्दीन ने। ध्यान रखना, अलाउद्दीन ने नहीं, जलाउद्दीन ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आपका आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी में बहुत चीजें इंपॉर्टेंट जाना है। जैसे सिकंदर, इनका टाइटल, 3 टाइटल है। सिकंदर ये सैनी बोलते थे, सेकंड अलेक्जेंडर बोलते थे, इंपॉर्टेंट, सेकंड अलेक्जेंडर बोलते थे। दीवाने मुस्तकराज वो था टाइटल। ठीक है। रियल नेम है अली गुरशुब। आप ईयर आपने देख लिया। वफादार था मलिक कफूर। इंपॉर्टेंट है मलिक कफूर का पॉइंट, अगर वो पूछा जाता है मलिक कफूर किससे किसके जनरल हैं या किससे रिलेटेड है, तो वो आपका आता है अलाउद्दीन खिलजी से। पोएट है अमीर खुसरो, जिसे पैरट ऑफ इंडिया भी बोलते थे। इनके टाइम का पोएट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता था? अमीर खुसरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड है, ये नेफ्यू है सन इन लॉ ऑफ जलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, फिर आपको पता लग गया कि रूलर कैसे बने। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वही कॉन्कर किया है इन्होंने आपका मालवा, गुजरात, देवागिरी। ये जनरल मलिक कफूर, इंपॉर्टेंट, मैं आपको कहा था जनरल है मलिक कफूर की। कैंपेन इन्होंने साउथर्न इंडिया में जैसे रीच फार मदुराई, मतलब साउथ इंडिया को कैप्चर करने के लिए ये मलिक कफूर गया था, वहाँ कैंपेन रन करे। ठीक है, ये वो है मलिक कफूर जो साउथ इंडिया पे ज्यादा कब्जा करने के लिए इसे भेजा जाता था, लूटिंग द विजयनगर। ठीक है। फर्स्ट रूलर है ऐसे जिसने सेपरेट किया था रीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ओनली रूलर टू अटैक साउथ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली रूलर है जो साउथ इंडिया पे जिसने अटैक करा। मेड हुलिया। हुलिया हलो हवाला कह सकते हैं, आई गेस इसकी स्पेलिंग हवाला है। कैश पेमेंट है सोल्जर को जो दी जाती थी। अबॉलिश इक्ता सिस्टम जो इल्तुमिश ने बनाया था, इसने अबॉलिश कर दिया। ठीक है। और इम्पोर्टेंट है इनका एक इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने मार्केट रिफॉर्म बनाए थे। मार्केट के लिए प्रॉपर गाइडलाइन, कैसे मार्केट बनेगा, टीचर्स के लिए पेमेंट्स और उनकी स्टाइपेंड इंक्रीज करी थी। ठीक है। और मार्केट रिफॉर्म बनाए थे। मार्केट एक इन्होंने भी बनाया था कि वुमेन्स के लिए एक अलग मार्केट होगी, वो चीज पे भी इन्होंने काम करा था। और इन्होंने ऑफिसर बनाए थे जिसका नाम था शहाना, याद रखना, मार्केट ऑफिसर का नाम था शहाना। ठीक है, मार्केट ऑफिसर का नाम है शहाना। ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने बनाई थी जो कि बेस्ड थी टर्किश मॉडल पे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है। एक और चीज है कि इन्होंने एक ब्रांडिंग सिस्टम ऑफ द हॉर्सेस एंड मस्टर रोल्स ऑफ द सोल्जर टू प्रिवेंट करप्शन। करप्शन रोकने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसका नाम था दाग और चेहरा। इंपॉर्टेंट है दाग और चेहरा, जैसे उसके अंदर पाइबोस करा था बलबन का, वैसे इसका इंपॉर्टेंट है दाग और चेहरा, याद रखना। सिरी फोर्ट बनाया था दिल्ली के अंदर, नई कैपिटल। सिरी फोर्ट बनाया था दिल्ली के अंदर, कैपिटल। ठीक है, ये याद रखना है। कंस्ट्रक्शन है इनकी। अलाई दरवाजा बनाया हुआ है, कुतुब मीनार को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने काम करा है। और एक रिजर्व बनाया जिसको कहते हैं हम आजकल हौस खास। हौस खास बनाया गया था वाटर सप्लाई के लिए, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी बच्चे दिल्ली से पढ़ रहे हैं शायद उन्होंने पता हो, या जिसको नहीं पता तो हौस खास एक वाटर सप्लाई के लिए रिजर्वायर बनाया गया था, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब आते हैं अगले, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो रियल नाम है गाजी मलिक। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने भी ऐसा कोई खास इसके अंदर पढ़ने वाला है नहीं, बट इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो लैंड रिवेन्यू इंक्रीज कर दिया था, लोगों का रिवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो गया था। हिंदू मदर से बॉन्ड है, याद रखना। एक और रूलर है जो हिंदू मदर से बॉन्ड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट। उसके बाद इनकी डेथ हो गई, पता आपको लग गया ये रहा। ठीक है। तुगलक बाथ फोर्ट बनाया था नियर दिल्ली। बस इंपॉर्टेंट ये, तुगलक बाथ फोर्ट, मतलब वो भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। ठीक है, कमीशन दी कंस्ट्रक्शन। तो ऐसा कुछ नहीं, तुगलक बाथ फोर्ट अगर पूछा जाए कि कमीशन कंस्ट्रक्शन किसने शुरू करी, वो आपका गयासुद्दीन तुगलक है। ईयर आपके सामने वो रहा। ठीक है। तुगलकनामा जो है, तुगलक की बुक हिस्टोरिक पर्शियन है। ठीक है, पोयम है रिटन बाय अमीर खुसरो इन 1320। अमीर खुसरो है, वो खिसरो है, ध्यान रखना दोनों अलग है, हो सकता है सेम भी हो, कोई बड़ी बात नहीं।
नहीं, ठीक है, अमीर खुसरो, ठीक है। अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर बहुत चीजें हैं इंपॉर्टेंट जानना, जैसे कि अपॉइंट, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है जो मैंने आज तक देखा है, वो है लद्दा और पीरा, दो ऐसे गार्डनर थे जिनको हाई पोस्ट पे इसने अपॉइंट कर दिया था। इंपॉर्टेंट आपका मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है। और इसके बाद क्या था, इसके बाद हाँ एक और चीज थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस कर दिए थे फॉर दी एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब अगर पैसों की जगह, सिल्वर कॉइन्स की जगह कॉपर कॉइन यूज किए थे, हाँ ये रहा टोकन करेंसी। तो इन्होंने क्या किया था, कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था सेम वैल्यू पे सिल्वर कॉइन टू एड्रेस द सिल्वर शॉर्टेज। सिल्वर की शॉर्टेज हुई थी तो उसको एड्रेस करने के लिए कॉपर कॉइन उसने इशू कर दिया, ठीक है, समझदार। इसको मतलब एक और टैगलाइन है जो गयासुद्दीन तुगलक को बोली जाती है, वो है सबसे समझदार रूलर ऑफ द दिल्ली डायनेस्टी, जिसको बोला जाता है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ये किसने कहा था, ये कहीं मेंशन नहीं है, हो सकता, ठीक है, होगा, मैं और सर्च कर लूंगा तो मैं आपको दोबारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या आप व्हाट्सएप चैनल जो है मैं आपको बताऊंगा उस पर ज्वाइन कर लेना, उस पर सारी अपडेट्स आती हैं, ठीक है। तो इनको कहा जाता है सबसे समझदार, किसी ने कहा था, ठीक है। तो वही जिसी ने कहा था वही क्वेश्चन बन जाता है, और तो कुछ होता ही नहीं। सती को सती को प्रोहिबिट किया था, सती को, और दिल्ली से देवगिरी कैपिटल बना दी थी इन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। इंपॉर्टेंट है दिल्ली टू देवगिरी, बट दिल्ली, देवगिरी से पहले भी इन्होंने दिल्ली टू दौलताबाद भी एक कैपिटल बनाई थी, इन्होंने मूव करा फिर दिल्ली टू देवगिरी कर दी थी, वो भी लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि वहां गए थे तो उन्होंने सोचा मैं यहीं रह लूंगा, तो देवगिरी इन्होंने कैपिटल बना दी, ठीक है। टैक्सेशन की अगर बात करते हैं तो इंक्रीज टैक्स इन दी फर्टाइल रीजन ड्यूरिंग फेमाइन लीडिंग दी पीस एंड रिवॉल्ट, रिवॉल्ट हुआ, मिलिट्री एक्सचेंज और सब डेथ हुआ, और कुछ नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपकी ये तीन, ये इंपॉर्टेंट है सारा। दिल्ली टू दौलताबाद, देवगिरी, सती प्रोहिबिट और लद्दाख और पीरा इंपॉर्टेंट है, और आपका कॉपर कॉइन किसने इशू किए थे, सेम वैल्यू ऑफ द सिल्वर कॉइन, वो भी है इंपॉर्टेंट है। चार क्वेश्चन बनते हैं, चार क्वेश्चन गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक से। अब देखो इतनी चीजें होती हैं जानने के लिए, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं चार या पांच, ये तब बन सकते हैं जब आप हर चीज एनालाइज करो, आप बुक्स पढ़ो, सारी डिटेल नोट डाउन करो, आप गूगल सर्च करो, विकीपीडिया सर्च करो, हर चीज डिटेल के बाद आप इतना क्रक्स निकाल के ला सकते हो जो पेपर में आना होता है अकॉर्डिंग टू द सीमेट एग्जाम। इसलिए मैं कहता हूँ पूरी वीडियो देखा करो, पूरी वीडियो सिंगल वीडियो में हर टॉपिक कवर होता है, पीडीएफ करो, उसे लर्न करो, आपका काम खत्म, इससे ऊपर कुछ करना ही नहीं। फिर आता है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का आइडियल सुल्तान माना जाता था जियासुद्दीन बरानी से, ठीक है। बैकग्राउंड की बात करें तो कजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उसके बाद उनकी डेथ के बाद इन्होंने ले लिया था। अब फिरोज शाह तुगलक पे क्या जान सकते हैं हम, देखते हैं। पहले तो है दौरुल शफा, ये हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, आपने सुना होगा, दौरुल शफा हॉस्पिटल है, ठीक है, दिल्ली में ही है। और उसके बाद मैरिज ब्यूरो भी खोला था, दीवाने खैरत। दो चीज इंपॉर्टेंट है आपका, हॉस्पिटल और मैरिज ब्यूरो। उसके बाद देखें तो इरिगेशन सिस्टम का काफी डेवलपमेंट इन्होंने शुरू करा, विडो और ऑर्फन की टेक केयर करते थे, फिफ्थ फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार रिनोवेट करा, सबसे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बनेगा कि रिनोवेट किसने करा, ठीक है, रिनोवेट आपको पता लग गया, फिरोज शाह तुगलक ने करा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा फ्लोर करा है, तो ध्यान रखना फिफ्थ फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर रेनोवेट किया था। बॉन्ड बाय हिंदू मदर, और इंट्रोड्यूस जजिया टैक्स। जजिया टैक्स के बारे में मुगल एम्पर में भी बहुत कुछ है, मुगल एम्पर की जो मैंने सिंगल वीडियो बनाई है उसमें भी बहुत चीजें हैं, बहुत सारे रूलर्स ने हटाया लगाया, वो भी पूरी वीडियो देखनी, ठीक है। फाउंडेड सेवरल सिटीज, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जौनपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद हो गया, इन्होंने फाउंड की थी, ठीक है। ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड दी फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। फिरोज शाह कोटला का नाम अगर आपने सुना हो तो इन्होंने भाई कंस्ट्रक्ट कर दिया था, करवाया था मतलब, ठीक है। और 388 में पास अवे हो गए थे। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट था जानना, आपके पता लग गया आपको दो चीजें, ये तीसरा आपका ये सिटीज किसने बनाई, चौथा फिफ्थ फ्लोर कुतुब मीनार, और सिक्स आपका जजिया टैक्स। तो 6 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक ही स्लाइड में 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। 6 क्वेश्चन का मतलब आप देख लो पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। 2 क्वेश्चन भी आ गए अगर आपके दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत से, तो आपने अगर पढ़ रखा होगा तो आपका क्लियर। लोधी डायनेस्टी की बात करते हैं। लोधी डायनेस्टी में फाउंडर है बहुल लोधी, ईयर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है।
और क्या इंपॉर्टेंट है जानना, दिल्ली सल्तनत को स्टेबलाइज करने के लिए काम किया, ठीक है, क्योंकि सैयद डायनेस्टी के बाद वीक हो गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, हाँ इंपॉर्टेंट है आपका कॉपर कॉइन, बहोलोली कॉइन, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सटेंड करी टेरिटरी टू द ग्वालियर, जौनपुर, अपर उत्तर प्रदेश। हाँ, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या है फॉर द एवेंचुअल एनेक्सेशन ऑफ जौनपुर किंगडम। बस दो चीजें इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, दो क्वेश्चन है बहुल खान लोधी के इंपॉर्टेंट जानने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट है इसका अगला रूलर जो है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का रीजन आपके सामने, रियल नाम है निजाम खान, इंपॉर्टेंट रहे सबके रियल नाम ध्यान रखना, जौना खान, निजाम खान ऐसे नाम सामने आते हैं, पूछते हैं किसका नाम है बताओ, ठीक है। बैकग्राउंड है सिकंदर लोधी वॉज द सेकंड सन ऑफ बहुल लोधी, ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट। अ रेप्यूटेड पोएट है, चलो, ही कंपोज्ड अंडर द पेन नेम गुलरुखी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एंड पैटर्नाइज लर्निंग बाय ऑर्डरिंग ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क्स इन मेडिसिन इनटू पर्शिया। चलो पर्शिया के नाम से तो समझ आ रहा है, गुलरुखी भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। तीन आपके सामने हो गए क्वेश्चन, अब आगे देखते हैं और क्या। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है, फाउंड की है सिटी आगरा को 1504 में, चौथा क्वेश्चन। इसके बाद क्या किया, इसके बाद दिल्ली से कैपिटल हटा के आगरा को बना दिया 1506 में, ये कैपिटल बनाया गया है ध्यान रखना। 1504 में तो फाउंड किया, 1506 में कैपिटल बनाया, तभी कैपिटल में 1504 लगा दो, ठीक है। उसके बाद अब आता है सेकंड ऑप्शन, सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, गज ए सिकंदर, सिकंदरी एक मेजरमेंट था जो कि 32 डिजिट का था, याद रखना डिजिट भी, जैसे सेंटीमीटर मीटर होता है मेजरमेंट करने के लिए, किलोमीटर माइल्स वगैरह होता है, वैसे इनका एक मेजरमेंट का नाम था गज ए सिकंदरी, 32 डिजिट का होता है। मेड मॉस्क्यू ऑफ मौत, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्टागोनल टॉम का स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था, ठीक है। अबॉलिश जगत टैक्स, व्हाइट पेन जैसे हमने अभी पढ़ी लिया, ठीक है। बॉर्न ऑफ हिंदू मदर, हिंदू मदर अभी 3 आ चुके हैं रूलर जो बॉर्न हुए हैं हिंदू मदर से। टाइटन एस्पिनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। प्रिपेयर द 900 वर्ड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना, वीडियो स्किप करोगे तो बहुत कुछ रह जाएगा। मेड लोधी गार्डन, अरे भाई लोधी तो दिल्ली में जो भी कपल ये अगर वीडियो देख रहे हैं, लड़का लड़की देख रहे हैं या कोई और भी देख रहा है, तो लोधी गार्डन में तो आपको पता ही होगा, आप घूमे होंगे। सिकंदर लोधी डाइड इन नेचुरल डेथ इन 1517 और लोधी गार्डन में ही इनको बलि किया गया। इसके अंदर आप मान के चलो 10 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, एक ही स्लाइड में 10 से 12 क्वेश्चन लिखे हैं, तो ये समझो अगर आपने ये पढ़ लिया 10 से 12 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। अब आता है इब्राहिम लोधी, इंपॉर्टेंट और आखिरी हमारा रूलर लोधी डायनेस्टी का, इसके बाद बाबर जीत गया था फर्स्ट पानीपत की लड़ाई में, सबको पता है। डोंट वरी, मैं आपके लिए एक पूरी वीडियो लाऊंगा जो बैटल्स पे है, सारी बैटल कवर होंगी, किससे कौन लड़ा, कौन से साल में लड़ा और कौन सी किसने जीता, कौन जीता कौन हारा, सारी बैटल कवर होंगी उसी सिंगल वीडियो में, सारी बैटल कवर है, वो भी देखना मत भूलना। अब आता है आपका तीसरा इब्राहिम लोधी, ईयर आपके सामने है। बैकग्राउंड अगर की बात करें तो एल्डेस्ट सन है सिकंदर लोधी के, पहला पॉइंट, ठीक है। दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड राणा संगा ऑफ मेवाड़, ठीक है, इब्राहिम के अगेंस्ट हो गए थे। दौलत खान लोधी और राणा संगा दोनों अलग हो गए थे, दोनों में लड़ाई भी हुई है, ध्यान रखना। दौलत खान लेटर इनवाइटेड बाबर, अब आ गया ना, घर का विधि आ गया, दौलत खान लोधी, इसने बाबर को कहा, बाबर को बुलाया कि भाई साहब तुम वहां से यहाँ आ जाओ, इसको हटा दो, ठीक है, और मैं दौलत खान लोधी जो है मैं बन जाऊंगा रूलर, ठीक है। बुला लिया बाबर को, बाबर ने इसे हरा भी दिया, बाबर ने कहा अब मैं हरा चुका हूँ, अब तू साइड हट, अब मैं राज करूंगा। तो दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था इंडिया में कि इब्राहिम को हटा सके, याद रखना किसने बुलाया था, दौलत खान लोधी, इंपॉर्टेंट। इसी से आगे स्टार्ट हुई है मुगल एम्पर, ठीक है।
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करें 1526 के अंदर स्टार्ट हुई थी, जो बैटल एंड हुई थी लोधी डायनेस्टी के एंड से और मुगल एम्पायर की शुरुआत से। कंप्लीट लोधी डायनेस्टी कंप्लीट हो गई है, आपकी सारी डायनेस्टी कवर हो चुकी हैं। पीडीएफ लो, पढ़ो। कोई और डाउट हो, नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा नंबर नोट करो, जिसने नहीं किया था सेव कर लो। क्योंकि मैं बताऊं सेव करना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ये आपके पास सेफ रखो, चाहे अभी आप कोई भी डाउट ना पूछो, ठीक है। बट स्टूडेंट हो आप, पढ़ते हुए, अपना करियर सोचते हुए, हर टाइम स्टूडेंट को एक दिमाग में थॉट रहता है, जो मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो वीडियो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि सीरियस हैं अपने करियर को लेके। हर स्टेप पे वो सीरियस स्टूडेंट जो है वो सोचता है अपने करियर को लेके। अगर उसके आज एनवेट में स्कोर कम आए हैं तो टेंशन में इतना होता है, घबरा जाता है। आगे उसको अगर उसका अब सीमेंट की तैयारी अच्छी भी चल रही होती है ना, वो खराब हो जाती है, क्योंकि वो उसके हाथ में कुछ नहीं होता, ना बैकअप होता, ना अच्छी नॉलेज होती, ना कोई समझाने वाला होता। नंबर सेव करके रखो। डाउट अभी अगर आपका कुछ नहीं है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल डाउट इरेज होता ही होता है, जो सीरियस स्टूडेंट होता है वो तब आपके पास ये नंबर काम आएगा। आप नंबर खोलोगे, व्हाट्सएप करोगे, हमारी टीम आपका हैंड टू हैंड रिप्लाई करेगी। आप बात उनसे कर रहे हो जिनको बहुत साल का एक्सपीरियंस है और एक वेरीफाइड डेटा है। इतने साल का एक्सपीरियंस है और एक वेरीफाइड जब डेटा इंसान के पास होता है, वेरीफाइड डेटा का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट का मेन कंसर्न होता है उसका कॉलेज और उसकी प्लेसमेंट, राइट। वेरीफाइड डेटा का मतलब ये है कि टू प्लेसमेंट जो इस साल कॉलेज की गई है और आने वाले 2 साल में क्या जाएगी। इंपॉर्टेंट वही है, बच्चा जो अभी एडमिशन ले रहा है उसको आज की दिक्कत नहीं है, उसको 2 साल बाद जब वो प्लेसमेंट में बैठेगा तब वो प्लेसमेंट क्या लगेगी उस पे उसका फ्यूचर डिपेंड होता है, इसलिए वो घबराता है, राइट। ये वेरीफाइड डेटा का मतलब ये होता है कि हम जो चेयरमैन है हर कॉलेज का, उससे बात करना, उससे पूछना कि आप ऐसा क्या इनिशिएटिव ला रहे हो कि आपकी जो कॉलेज है वो ग्रोथ करेगा, आपके कॉलेज में और कंपनीज आएंगी, राइट। जब उसके कॉलेज में कंपनीज ऑलरेडी आएंगी, प्रोफाइल्स लाएंगी, तो ऑब्वियसली पैकेजेस अच्छे जाएंगे, राइट। पैकेजेस बहुत सारे लगेंगे, अच्छे और लोगों की प्लेसमेंट्स होगी। तो दैट मीन्स अ वेरीफाइड डेटा फ्रॉम द सोर्सेज मीन्स द कॉलेज एंड देयर स्टूडेंट्स। तो ये नंबर सेव करके रखो, आज नहीं तो कल आप माइट नो आपको टेंशन होगी, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, तब आपको ये हेल्प करेगा नंबर। और तब हमारी टीम आपके लिए बैठी है आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। तो नंबर सेव कर लो, पीडीएफ भी आपको इसी नंबर से मिलेगी। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इस पे हम ऐसे ही टॉपिक, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहते हैं। कोई भी एग्जाम की अपडेट, चाहे वो सीमेट की हो, चाहे कैट की हो, चाहे कोई सी भी एग्जाम की हो, जैसे एनमेट के भी एक एक्स्ट्रा विंडो आई थी, सर ने वीडियो बनाई थी ना, उसके बाद क्या, उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बताने होते हैं स्टूडेंट को। अब हर 2-2 मिनट के लिए लाइव करना बहुत टफ होता है, राइट, क्योंकि टाइम नहीं होता। तो हम इस चैनल पे बताते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल हैं, आप नहीं हो तो लॉग इन कर लो, एनरोल कर लो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करके रखोगे तो ये ऐसी वीडियो जो सिंगल वीडियो के अंदर हर टॉपिक, हर कॉन्टेक्स्ट कवर है, आपको टाइम पे मिलती रहेगी, आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी और आपके अच्छे नंबर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।